आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, सुबह सवेरे आपको इंतजार रहता है अपनी राशियों को जानने का, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर, किसी विशेष पर्व को लेकर और किसी न किसी विशेष बात को लेकर। और जन्मदिन की चर्चा भी हम हर सुबह आपके लिए एक दिन एडवांस में ही बता देते हैं कि अगर आपका जन्मदिन कल है तो आज ही हम आपको बता देते हैं कि कल के दिन आपने क्या दान और क्या और उपाय करना है जिससे आपको आसानी हो वो सामान इकट्ठा करने में। तो आइए सब प्रथम बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 15 जून सोमवार का दिन सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:27 पर, शाम को सुबह 7:28 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र रेवती, योग सौभाग्य, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:12 से 8:57 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:56 तक चलेगा। और आज का दिशाशूल, आज आपको पूरब और दक्षिण की ओर, जब पूरब दक्षिण की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करनी पड़ ही जाए तो आप सब प्रथम 7 कदम उत्तर दिशा की ओर चलें और फिर दर्पण देखकर अपने घर से चलें। तो ये था आपका दिशाशूल। अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि कल शक्ति का दिन है, वीर बजरंग बली का दिन है। तो आप सब प्रथम एक पानी वाला नारियल, देसी घी का दिया और लड्डू का प्रसाद हनुमान जी के समक्ष रखें, उनको माथा टेकें। कल मसूर साबत और साथ में गुड़ और लाल कपड़ा, जिन सारा सामान लाल कपड़े में बांध लें और किसी सफाई कर्मचारी को अथवा किसी गरीब को दान कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ की रेवड़ियाँ चलते हुए पानी में प्रवाहित करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जन्मदिन के अनुसार और ख़ास क्या उपाय करें जिससे आपको कामयाबी मिले। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आने से पहले एक फ़ोन कॉल करें और मास्क लगाकर ही आए। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज एस्ट्रो या संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं आज की विशेष बात को लेकर। अक्सर हम लोग खाना बनाने के लिए, खास करके गृहिणियाँ किचन में जब भी कार्य करती हैं तो एक बहुत अहम वस्तु है जिसकी ज़रूरत हमें दिन में लगभग 3 बार तो पड़ती है, कि बार 4 बार भी पड़ जाती है। वो वस्तु क्या है? और वो वस्तु है चकला और बेलन। रोटी ही नहीं, आपका भाग्य भी बनाता है एक चकला और बेलन। और प्रयोग में होने वाले ऐसे बहुत से उपकरण हैं जिनका संबंध वास्तु शास्त्र से बताया गया है। इनमें से बहुत से उपकरणों के बारे में तो आप जानते होंगे, मगर किचन में उपयोग होने वाली जिस खास वस्तु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता होगा। आपकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, हम बात करते हैं चकला और बेलन की। ये किचन में इस्तेमाल होने वाली वो वस्तु है जो हर किसी के घर में होती है, मगर क्या आप जानते हैं इसका वास्तु से बहुत सॉलिड कनेक्शन है। जी हाँ, कहा जाता है इसका प्रयोग न केवल रोटी बनाने के लिए किया जाता है बल्कि इससे घर की सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि चकला बेलन किचन के साथ साथ पूरे घर की सुख समृद्धि में अपना खास योगदान देता है, इसलिए इसे खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो इसे खरीदने से पहले
मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। बताया जाता है कि अगर लकड़ी का चकला खरीदना है तो इसे पंचक, मंगलवार या शनिवार के दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन लकड़ी या पत्थर का चकला बेलन खरीदा जा सकता है। काफ़ी शुभ साबित होता है। कहा जाता है कि इस दिन चकला बेलन खरीदने से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। कुछ महिलाएं रात में रोटी बनाने के बाद चकला बेलन बिना धोए यूं ही रख देती हैं। वास्तु के अनुसार रात में सोने से पहले चकला और बेलन अच्छी तरह से धोकर रखना चाहिए। जिस घर में इसे निरंतर साफ नहीं करते वहाँ परिवार के लोगों की सेहत अक्सर खराब रहती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि चकला बेलन हमेशा सुखाकर ही रखें। इसे कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा कभी भी इसे बर्तनों के बीच में या फिर आटे चावल रखने वाले डिब्बों में या ड्रमों के ऊपर भी ना रखें, इससे धन हानि होती है। साथ ही परिवार में मतभेद भी बढ़ते हैं। तो ये थी चकला और बेलन को लेकर एक छोटी सी जानकारी। आप कभी भी वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार के टिप्स को देखने के लिए, अपने घर का नक्शा चेक करवाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, जहाँ आपके घर में कोई अन्य प्रॉब्लम है, उसके सलूशन के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही आएँ। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज का दिन मिला जुला रहने से पल में ही हानि और अगले ही पल लाभ वाली स्थितियां बनेंगी। बीच में कभी कभी कोई विकल्प मिलने से असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, परंतु थोड़े बौद्धिक परिश्रम से इन पर विजय पालेंगे। किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलने से आगे के लिए मार्ग मिलेगा। संगीत कला में विशेष रुचि रहेगी। इस क्षेत्र से जुड़े जातक आज थोड़े प्रयास से निश्चित कुछ नया कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में थोड़े रूठने मनाने के बाद भावनात्मक संबंध बनेंगे। अचानक क्रोध आने अथवा रक्त संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। थोड़ी बहुत पेट संबंधित समस्याओं को छोड़ सेहत भी लगभग सामान्य रहेगी, परंतु कार्य क्षेत्र पर उतार चढ़ाव रहने से धन संबंधित कार्य आज अधूरे रह सकते हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र पर अच्छा व्यवहार करने पर वापसी में स्नेह प्रेम ही मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको उम्मीद दिलाकर अंत समय में धोखा दे सकता है, इसलिए स्वयं के ऊपर निर्भर रहें। संध्या के आसपास अचानक लाभ की संभावनाएं, लघु यात्रा हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन बीते कल की अपेक्षा एकदम विपरीत रहेगा। आज आर्थिक विषय सर्वोपरि रहेंगे। इसके कारण घर एवं कार्य क्षेत्र पर तीखी बहस हो सकती है। जरूरत के अनुसार धन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने से विवाद बनेगा। अनैतिक तरीकों से धन कमाने के विचार मन में रहेंगे, परंतु इससे दूर ही रहें। आज सामाजिक क्षेत्र पर मानहानि हो सकती है। प्रेम प्रसंगों के संबंधों में शक विवाद का कारण बन सकता है। विरोधियों के आगे लाचार अनुभव करेंगे। कफ अथवा छाती में संक्रमण के कारण परेशानी हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने से मनचाहा कार्य निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर कम समय मिलेगा। उधार के व्यवहार के कारण थोड़ी तनातनी रह सकती है, परंतु फिर भी धन लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। मनोरंजन के साथ घरेलू सुविधा पर भी अतिरिक्त खर्च होगा। वहीं सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि होने से अन्य आय के साधन बनेंगे। वहीं घर परिवार में आपकी जरूरत रहेगी। भाई बहनों से मित्रवत संबंध रखें। स्वार्थ सिद्धि की भावना रहेगी। अमल, पित्त अथवा शरीर में कमजोरी की समस्याएं हो सकती हैं। सिंह यानी कि लियो, कल की अपेक्षा आज का दिन अच्छा बीतेगा। आज आप सब भाव से संतोषी नजर आएंगे। ज्यादा झंझट वाले कार्यों से दूर रहने का प्रयास करेंगे।
दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानियों के बाद पारिवारिक स्थितियां सामान्य बनने लगेंगी, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी मायूस होना पड़ सकता है। पुराने व्यवहार से थोड़े लाभ को छोड़ दिन भर धन लाभ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संध्या के समय किसी परिचित के सहयोग मिलने से व्यापार में विस्तार कर पाएंगे। भागीदारी के कार्यों में हानि हो सकती है। वहीं परिवार में वातावरण स्थिर रहेगा। धार्मिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होगी। क्रोध से बचें, संबंध खराब हो सकते हैं। कन्या यानी कि विरगो, आज के दिन आपका स्वभाव सनकी जैसा रहेगा, लेकिन सभी के लिए सहयोगी बनेंगे। आर्थिक मामलों में आज पहले की अपेक्षा थोड़ी राहत मिलेगी। सेहत उत्तम रहने से कार्यों को गंभीर होकर कर सकेंगे। वहीं कार्य व्यवसायिक क्षेत्र पर आशा से अधिक लाभ मिल सकता है, परंतु कार्यों को सही दिशा मिल रही है या नहीं, इसका एक बार अवलोकन अवश्य करें। नौकरी पेशा जातक बेहतरी के लिए कार्यों को सम्मानित करेंगे। विरोधियों पर आसानी से अंकुश लगा सकेंगे। वहीं पारिवारिक स्थिति भी पहले से बेहतर बनेगी। आज आपकी बातों को घर के सभी सदस्य हाथ में ही लेंगे। सेहत ठीक रहेगी। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप हमें मिलना चाहते हो अपने टेबल के अकॉर्डिंग, अगर आप घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, आपके पास आने का समय ना हो, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू 500 का रिचार्ज करवाकर अपॉइंटमेंट बनाकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हमें ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं तो टेबा देखने की फीस मात्र 100 रुपया है। आप जब भी घर से चले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और घर से चलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और अपने आप को सैनिटाइज करके ही हमारे ऑफिस में आएँ, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए, और कई दर्शक हमारे साथ रोज़ नए जुड़ते हैं, उनको बता दें कि फगवाड़ा के पास हदियाबाद, और हदियाबाद में आप मेन बाज़ार में किसी से भी पूछ सकते हैं पंडित संदीप भारद्वाज। और नज़दीक जो लैंडमार्क है वो है बाबा पूरे शादी बोर्ड, उसके पास ही हमारा ऑफिस है, मेरा रेजिडेंस है, और आप कभी भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आपका आज का दिन प्रतिकूल रहने वाला है। दिन के आरंभिक भाग को छोड़कर बाकी समय दिमाग में नकारात्मक विचार रहेंगे। सामाजिक अथवा पारिवारिक संबंधों में आपकी गलत छवि बनेगी। आज आप अपने आप को बेबस अनुभव करेंगे। ना चाहते हुए भी क्रोध आएगा। और आज विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत कम हैं। आसपास के वातावरण में तनाव उत्पन्न होगा। कार्यों में निरंतर विफलता रहने से मन में नकारात्मक सोच हावी होगी। परिजन भी आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। धैर्य से समय बिताएं और कल का दिन थोड़ा सुधार वाला रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम करने में आलस आएगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन लगभग हर क्षेत्र में सम्मान
एवं सफलता दिलाएगा, परंतु स्वास्थ्य में नरमी एवं आलस की वृद्धि इससे आपको खतरे में डाल सकती है। सामाजिक कार्यों में पूर्व में किए गए कार्यों से सम्मान मिलेगा। समाज के सम्मानित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा। पौराणिक धार्मिक क्षेत्रों के दर्शन की लालसा रहेगी। शीघ्र ही इसके फलीभूत होने की भी संभावना। मानसिक शांति के लिए एकांत में रहना पसंद करेंगे। घर में शांति बनी रहेगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन पहला भाग थोड़ा परेशानी वाला। सोची हुई योजनाओं में विलंब अथवा असफलता मिलने से निराशा। नौकरी पेशा जात को भी कार्यों में लापरवाही के कारण अधिकारियों के कोप का भाजन बनेंगे। वही सामाजिक व्यवहार में भी कमी आएगी। पिता पुत्री को छोड़ परिवार के अन्य सदस्यों में किसी के कारण मतभेद रह सकते हैं। दोपहर के आसपास स्थिति में परिवर्तन आएगा। थोड़ा धन मिलने से कार्य चलते रहेंगे। मानसिक रूप से भी हल्कापन अनुभव करेंगे। इसके बाद जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और आज उधार देकर किसी को अपना शत्रु ना बनाएं, अन्यथा आपका उधार भी नहीं आएगा और आपकी बदनामी भी अलग से होगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन संकट के बादल छटने से मानसिक रूप से शांति अनुभव करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, लेकिन अचानक काम बढ़ने से उचित समय नहीं दे पाएंगे। घर में कुछ परिवर्तन अथवा तोड़ फोड़ करवाने के विचार बनेंगे। अधिकारी वर्ग के साथ भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। आज आपके द्वारा किए गए अधिकांश निर्णयों में सफलता सुनिश्चित रहेगी। फिर भी नए कार्यों का आरंभ किसी की सलाह लेकर अथवा ना करें तो ही बेहतर। व्यापार में विस्तार अवश्य कर सकते हैं। धन लाभ की भी प्रबल संभावना। धर्म कर्म पर खर्च करेंगे। रक्त विकार की संभावनाएं लगी रहेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज दिन आपकी आशाओं के विपरीत जाने वाला। आज प्रातः काल से ही शरीर में अकड़न सुस्ती रहने से कार्यों के प्रति गंभीरता नहीं रखेंगे। कार्य क्षेत्र पर बनी बनाई योजनाएं धन अथवा अन्य कारणों से रुकी रहेंगी। धन लाभ के लिए आज अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी परिणाम कुछ खास नहीं आएंगे। उधारी को लेकर मन चिंताग्रस्त रह सकता है। पुरानी उधारी वसूल हो सकती है और आज पुरानी उधारी आपने अगर किसी की देनी है तो अवश्य चुका दें, परंतु किसी को उधार आज ना ही दें। घर का वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा। अचानक दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं, सावधान रहें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन लाभ की स्थितियां आपके हाथ से निकलती नजर आएंगी। थोड़ी लापरवाही एवं थोड़ा गलत मार्गदर्शन मिलने से सहज बनने वाले कार्य आज आप बिगाड़ लेंगे। धन संपत्ति अथवा किसी विशेष कार्य को लेकर परिवार में आंतरिक कला जहाँ अलग अलग विचार देखने को मिलेंगे। सेहत में भी अचानक प्रतिकूल हो सकती है। खांसी, पेट अथवा छाती संबंधित रोग होने की शारीरिक कमजोरी बनेगी। धन संबंधित लेन देन आज ना करें। सरकारी कार्यों में आज ढील देना ठीक नहीं। परिजनों के साथ बैठकर घर की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।